तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गार्डन किंग में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 4 प्लांट्स दिखाने वाला हूं जिसकी ना तो आपको केयर करनी है ना कुछ करना है, बस आपको पानी पिलाते रहना है उन प्लांटों को और वो मतलब अपने आप ग्रो करते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने में भी है वो सभी प्लांट्स। और दोस्तों मैं केयर इसलिए कम बता रहा हूँ उसकी क्योंकि उस प्लांटों की जो केयर है वो बिल्कुल मतलब कि ना के बराबर केयर है। ज़्यादा केयर आपको करनी नहीं है। लगाने के बाद में आपको मतलब कि फर्टिलाइज़र और मतलब पानी टाइम पे देते रहना है, बस वो सभी प्लांट्स वैसे ग्रो करते रहेंगे। और कैसे लगाना है और क्या क्या करना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर न्यू हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। थैंक यू दोस्तों। आज की इस वीडियो को कर लेते हैं अपन शुरू। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर जो अपना प्लांट आता है तो वो है साइकस का प्लांट। ये जो आपको इस वीडियो के अंदर दिख रहा है कितनी अच्छी तरीके से वैसे ये प्लांट्स वैसे ग्रो कर रहा है। और ये देख लीजिए इसके न्यू लीफ भी निकलने वाली है। ये जितनी भी न्यू लीफ दिख रही है आपको ये सब मतलब कि ऐसे खिलने वाली है। और ये जो अंदर जो आपको इस वीडियो के अंदर जो दिख रहा है ये सब इसके बीज होते हैं। इन बीज से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो और चाहो तो आप इसको मतलब मैनुअली भी लगा सकते हो प्लांट्स के ज़रिए भी। तो दोनों प्रकार से इस प्लांट्स को आप लगा सकते हो। और इसकी केयर है तो बिल्कुल ही आपको कम केयर करनी है, बस इसको ऐसी जगह पर लगाना है जहाँ पर मतलब कि सनलाइट मिल सके इस पौधों को। सनलाइट का ही मेन कारण होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और मतलब इस प्लांट को सनलाइट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। बस गर्मी के दिनों में आप इसको सनलाइट में नहीं रख सकते क्योंकि दोस्तों इसकी पत्तियाँ फिर ये देख लीजिए इस वीडियो के अंदर ऐसे मतलब कि जलने लग जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बस इसको सनलाइट कम देनी है गर्मी के मौसम में। बाकी अदरवाइज़ आप सनलाइट में रखोगे तो भी ये प्लांट्स वैसे ग्रो करता रहेगा। और दोस्तों आप इसको मतलब गमले में भी ग्रो कर सकते हो और चाहो तो आप इसको ज़मीन के अंदर भी लगा सकते हो। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर देख सकते हो आप ज़मीन के अंदर लगाया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्दी तरीके से इसे ग्रो कर रहा है। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जो अपना प्लांट्स है तो वो है गोल्डन दुरंता का। ये देख लीजिए दोस्तों गोल्डन दुरंता का प्लांट भी कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से में से ग्रो कर रहा है मेरे, क्योंकि दोस्तों इसकी भी केयर है तो वो बिल्कुल ही कम केयर है, ज़्यादा इसकी भी केयर नहीं है। इस प्लांट्स में आपको कुछ ऐसा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहना है, बाकी ये प्लांट वैसे ईजिली और अच्छी तरीके से वैसे ग्रो होता रहेगा। इसमें दोस्तों आपको फर्टिलाइजर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्टिलाइजर आप में कब डालना है कैसे डालना है तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसमें आप 2 प्रकार का फर्टिलाइजर डाल सकते हो। एक तो वर्मी कंपोस्ट का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो और चाहो तो आप देसी गोबर का खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर दोस्तों फिर भी प्लांट वैसे ग्रो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही मर रहा है, तो आप थोड़ा सा DAP का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी प्लांट्स आपके ग्रो हो जाते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों मेरे सभी प्लांट्स में से अच्छी तरीके से वैसे ग्रो कर रहे हैं। और इनकी जो केयर है दोस्तों तो वो बिल्कुल कम केयर करता हूँ मैं, सिर्फ केवल इनको सनलाइट और पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको बस ऐसी जगह पर इन प्लांटों को लगाना है जहाँ पर मतलब दिन की अच्छी तरीके से सभी प्लांटों को धूप मिल सके। अदरवाइज़ आप इसको पानी देने का जो टाइम जो होता है तो वो होता है कि मतलब आप शाम के टाइम पर इन पौधों को सबको पानी दे सकते हो। शाम के टाइम पे पानी देने से होता क्या है कि दोस्तों पूरी रात भर मिट्टी के अंदर नमी बन जाती है तो फिर प्लांट वैसे अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। और दोस्तों अगर इस प्लांट को आप नया प्लांट लगा रहे हो तो इसकी जो सोइल जो प्रिपेयर करनी है तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके भी ज़रूर बताना। तो दोस्तों सोइल बता देता हूँ कि मैं आप इसमें मतलब कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करना है एक तो आपको, और एक तो मतलब ऐसी मिट्टी का यूज़ करना है जो मतलब ड्रेनाइज मिट्टी हो जिसमें पानी ज़्यादा रुके नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर इस प्लांट को ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो फिर इसकी जो रूट्स जो होती है तो वो नीचे से ख़राब होने लग जाती है, मतलब कि ऐसे कीड़े वगैरह लग जाते हैं और फिर ये प्लांट वैसे ग्रो नहीं करता है। बस आपको इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते रहना है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर जो अपना प्लांट्स जो है तो वो है बोटल पाम का प्लांट। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लांट है और मतलब कि लंबे टाइम तक परमानेंट प्लांट होने के कारण लंबे टाइम तक ये प्लांट वैसे चलता रहता है। तो आप इसे भी ज़रूर से आपकी गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हो। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट है और दिखने में भी अच्छा प्लांट है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। अब मतलब इनकी केयर मैं कम करता हूँ क्योंकि दोस्तों जिसमें शुरू में जब छोटा प्लांट होता है तो उस टाइम पे ज़्यादा केयर करनी होती है। अदरवाइज़ आप कम केयर भी करोगे इन प्लांटों की तो भी वैसे ईजिली और अच्छी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। और दोस्तों इतने बड़े प्लांट होने के बाद में ना तो इन प्लांटों को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, बस इनको सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है। और दूसरे नंबर पर जो ज़रूरत होती है दोस्तों तो वो होती है सनलाइट की। बस दोस्तों ऐसी जगह पर लगाना मतलब कि खुले एरिया के अंदर, आप मतलब कि गार्डनिंग के अंदर लगा रहे हो तो ऐसी जगह देख लेनी है जहाँ पर मतलब कि दिन की अच्छी तरीके से वैसे धूप मिल सके। बस ऐसी जगह आपको देख लेनी है और आप इस प्लांट को वहाँ पर लगा सकते हो। और मतलब ये ग्रो करने में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ये प्लांट है।
वैसे ये जो आपको इस वीडियो के अंदर जो प्लांट दिख रहे हैं तो इनको लगाए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। वैसे इनको लगाए हुए मेरे को तकरीबन 17 से 18 साल हो चुके हैं, तब जाकर इनकी हाइट है जो आपको इस वीडियो के अंदर जो देखने में मिल रही है, तब जाकर इतनी ज़्यादा इनकी हाइट हुई है। और दोस्तों मैं हाइट की बात करता हूँ तो इन सभी पौधों की जो हाइट हो चुकी है तो वो हो गई है कि 25 फीट के तकरीबन ये प्लांट्स वैसे ऊपर निकल चुके हैं। के अंदर जो मैं फर्टिलाइज़र जो यूज़ करता हूँ तो वो केवल 2 ही फर्टिलाइज़र मैं सभी पौधों के अंदर यूज़ करता हूँ और वही फर्टिलाइज़र मैं इन पौधों के अंदर भी यूज़ करता हूँ। और दोस्तों फर्टिलाइज़र आपको कब यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ कि ये जब प्लांट छोटे होते हैं तो उस टाइम पर आपको इसकी अच्छी तरीके से खुदाई करके इसमें जो भी अन्य खरपतवार वगैरह हो रहा हो प्लांट्स के आसपास में उन सबको हटा के फिर इसकी अच्छी तरीके से खुदाई करने के बाद में आप फर्टिलाइज़र डालकर इस प्लांट को 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। और उसके बाद में आप इस प्लांट को पानी पिला सकते हो, क्योंकि दोस्तों मतलब कि 1 दिन छोड़ने से क्या होता है कि जो भी मतलब फंगस वगैरह जो भी होते हैं प्लांट पर, कीड़े मकोड़े वैसे कुछ अन्य जानवर वगैरह होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। फिर आप इस प्लांट को पानी पिला सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली और अच्छी तरीके से फास्ट ग्रोइंग प्लांट है, तो आप इसको भी आपके गार्डन के अंदर लगा सकते हो। और दोस्तों आगे अपन बात करते हैं तो आप मतलब कि आपके गार्डन के अंदर ये प्लांट है, गुड़हल का प्लांट है। गुड़हल की बहुत सारी अलग अलग वेराइटी आती है, बट मेरे को दोस्तों सबसे अच्छी वाली वेराइटी यही लगती है, क्योंकि दोस्तों इसकी जितनी ज़्यादा आप कटिंग करते हो उतने ही ज़्यादा इसके मतलब कि फूल देखने के लिए मिल जाते हैं। और जो फूल जो आते हैं दोस्तों तो वो मतलब कि खिले खिले फूल आते हैं, पूरे गुच्छे के अंदर फूल आते हैं, मतलब कि एक एक लीफ के फूल नहीं आते हैं। ये पूरा का पूरा आप देख लीजिए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो दोस्तों, मतलब कि पूरा भरा हुआ फूल आता है। तो आप इस प्लांट को भी आपके गार्डन के अंदर लगा सकते हो और इसकी केयर भी काफ़ी ज़्यादा कम केयर है। बस जब छोटा प्लांट होता है तब इसकी ज़्यादा केयर का मतलब कि थोड़ी सी करनी होती है। बस केयर क्या करने की, एक तो इस प्लांट को सनलाइट में लगाना है और फर्टिलाइज़र टाइम पे देना है और साथ ही साथ इस प्लांट को मतलब कि पानी टाइम पे देते रहना है। बस ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको इस प्लांट के अंदर ध्यान रखते रहना है। बाकी अदरवाइज़ दोस्तों आपके गार्डन में ये जो मैंने 4 जो प्लांट्स जो दिखाए हैं, अगर ये प्लांट जो आप लगा दोगे तो आपके गार्डन की मतलब कि एक अलग ही तरह की चमक आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो प्लांट्स जो होते हैं, जो मैं इस वीडियो में 4 प्लांट जो दिखाए थे, एक तो मतलब साइकस का प्लांट दिखाया और एक जो मतलब गोल्डन दुरंता और बोटल पाम और एक जो ये गुड़हल का प्लांट, ये सभी प्लांट दोस्तों मतलब कि परमानेंट प्लांट है और साथ ही साथ ये मतलब कि लंबे टाइम तक चलने वाले प्लांट है। इन प्लांटों को लगाए हुए मेरे को तकरीबन 17 से 18 ईयर्स हो चुके हैं। अब भी मतलब कि ये अच्छी तरीके से वैसे ग्रो करते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, तो इसके अंदर वाली जो मतलब कि टहनियाँ हैं वो मतलब कि सूखने लग चुकी है, फिर भी ये प्लांट्स वैसे ग्रो कर रहे हैं मेरे। आप देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल अंदर से ख़राब हो चुका है, पर जितनी ज़्यादा इस प्लांट की आप कटिंग करते रहोगे दोस्तों ये उतना ही ज़्यादा वैसे प्लांट ग्रो होता रहेगा। ये देख सकते हो दोस्तों इस वीडियो के अंदर प्रॉपर चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों प्लांट्स नीचे से ख़राब होने के बाद में भी इसकी ऊपर से मैंने कटिंग करी थी, उसके बाद में न्यू लीफ निकल कर ये प्लांट वैसे ग्रो हो रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर न्यू हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। और दोस्तों कमेंट ज़रूर करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मेरा मोटिवेट नहीं होता हूँ मैं और वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।